एलिमेंट का मैथ है हमारा और सम नंबर 10 से स्टार्टिंग करेंगे। फर्स्ट 9 सम हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले ताकि इनकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th सम है हमारा एक्सरसाइज 7.2 +1 क्लास का एलिमेंट का मैथ हमारा चल रहा था। अभी सॉल्यूशन से स्टार्टिंग करते हैं। अभी 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 1/11 फैक्टोरियल। 1/9 फैक्टोरियल हम एज इट इज लिखेंगे प्लस 1/10 फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे, 10 मल्टीप्लाई में 9 का फैक्टोरियल और इज इक्वल टू में x अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल। क्लियर। 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 1/9 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/10 और इजिकल टू है x और अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से ये वाला 9 जो फैक्टोरियल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 10 + 1 11/10 और इजिकल टू ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल, x/11 मल्टीप्लाई 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को x से करेंगे 10 मल्टीप्लाई x इजिकल टू 11 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 10 x इजिकल टू 121 मल्टीप्लाई में 10 और अपॉन में ये 10 डिवाइड में हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। तो x हमारे पास वैल्यू x की क्या आ चुकी है 121, ठीक है। यही हमने फाइंड आउट करना था और हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है जो है 121। फैक्टोरियल को सोलो कर लिया। 11th सम 2x + 1 फैक्टोरियल अपॉन में x + 2 फैक्टोरियल x - 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2x - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड x, ठीक है। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू को खोलेंगे भी। ये वैल्यू नीचे देखो भी 2x - 1 है, तो यहाँ तक लेके जाएंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। 2x + 1, इसमें से एक कम करेंगे तो 2x रह जाएगा, फिर एक कम करेंगे 2x - 1 रह जाएगा और साथ में क्या लग जाएगा फैक्टोरियल लग जाएगा। और अपॉन में क्या x + 2, तो इसको क्या लिखेंगे x + 2, फिर 1 माइनस करेंगे 2 - 1 कितना रह गया 1, तो x + 1, फिर 1 इसमें से माइनस करेंगे क्या रह गया x, फिर 1 माइनस करेंगे x - 1। जहाँ पे इसको रोक दिया वहाँ क्या लग जाएगा फैक्टोरियल लग जाएगा, ठीक है। और ऊपर वैल्यू क्या है इनटू में x - 1 का फैक्टोरियल है, ठीक है। और इनटू में क्या है 2x - 1 का फैक्टोरियल है और इज इक्वल टू में क्या है 3/5 है, ठीक है। इज इक्वल टू में 3/5 वैल्यू है। अब बस इस वैल्यू को कर देंगे सोल्व, ठीक है। अब देखो जो चीज़ कैंसिल हो रही है 2x - 1 है, 2x - 1 है, ये कैंसिल हो गया। x - 1 फैक्टोरियल x - 1 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो गए। क्या वैल्यू बचेगी 2x + 1 और इनटू में क्या बच गया, ये x से x कैंसिल हो गया 2 और अपॉन में क्या है x + 2 x + 1 और इज इक्वल टू में 3/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो भी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो 10 को इनके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी 10 ब्रैकेट में 2x + 1
और इज इक्वल टू में 3 ब्रैकेट में x+2 और x+1 मल्टीप्लाई कर दी तो ये वैल्यू क्या बनेगी भी 20x, 10 को 1 से 10 इज इक्वल टू, अब दोनों उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x² प्लस 9x और प्लस में 6। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया अभी। x को x² 3x², x को 2 के साथ 2x, 2 इंटू 3x 6x, फिर 1 के साथ x और इंटू में 3, 3 और 6 9x, और 2 इंटू 1 2 और इंटू में 3 6। ठीक है, अब इनको सोल्व करके डायरेक्ट इक्वेशन लिख देंगे भी। 3x का स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस के 4 और इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने हैं अभी, इसके फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। भी फैक्टर तो आपको बनाने आते हैं। 3x + 1 और x - 4 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है, एक वैल्यू तो हमारे पास आएगी -1/3 और एक आएगी 4। तो x = 4 तो हम लेकर चलेंगे, -1/3 नहीं लेंगे क्योंकि -1/3 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करती है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है, जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, समझ आ गया होगा सम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सम। नेक्स्ट है हमारे पास 12 सम। नेक्स्ट सम है हमारे पास फाइंड दी एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। इनका एलसीएम फाइंड करना है अभी। 5 फैक्टोरियल को हमने राइट कर लिया 5 × 4 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 फैक्टोरियल, और इसको 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इसके अंदर वी ऑब्जर्व दैट 6 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। जो 6 फैक्टोरियल है वो डिविजिबल किस में है, 5 फैक्टोरियल में भी है और 4 फैक्टोरियल में भी है। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 का क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल है, क्योंकि इसके अंदर भी डिविजिबल है, इसके साथ भी डिविजिबल है। तो 6 फैक्टोरियल इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट सम 13 सम आपके पास देखो क्या है। इफ n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट में n-1 का फैक्टोरियल। n की वैल्यू को फाइंड करना है भी। ये तो बिल्कुल सिंपल सम है। n+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n प्लस में 1, फिर एक कम करेंगे, फिर n, फिर एक कम करेंगे, n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और 12 n-1 फैक्टोरियल है, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसल, जो वैल्यू बचेगी देखो भी, ये बच गया n+1 इज इक्वल टू 12। इसको मल्टीप्लाई की भी, n को n से n², 1 को n से n, और माइनस का 12 फैक्टर बनाएंगे, 4 और 3 फैक्टर बनेंगे, क्योंकि 4 3 जा 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आंसर हमारा आएगा। ठीक है, और n की वैल्यू -4 और n की वैल्यू 3। -4 ले नहीं सकते क्योंकि n नेगेटिव नहीं होता, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 3 आ गई है अभी। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम 13 हो गया हमारा कंप्लीट। 14 एक जैसे सम होते हैं, मैं पहले इसको यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। ठीक है, इफ़ n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 n फैक्टोरियल फाइंड n। इसको खोलो भी, n+2 फैक्टोरियल को एक कम करेंगे, n+2 - 1 यानी n+1 बचेगा, फिर एक कम करेंगे, n+1 - 1 करेंगे तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n+2 और n+1 ये वैल्यू बचेगी।
इज इक्वल टू में 2550 n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल ही हो गया था। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसकी, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा n² + 3n + 2। ये प्लस का इस तरफ आकर माइनस का इज इक्वल टू 0, इसमें से 2 माइनस किए तो 2548 आ गया, 3n एज इट इज। ठीक है, और n²। इसके फैक्टर बनाने हैं अभी, इसके फैक्टर 3 आना चाहिए सब्ट्रैक्शन एडिशन करने पर। तो फैक्टर बनेंगे अभी 52n और -49n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो n + 52 और n - 49 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू -52 और n की वैल्यू 49। n नेगेटिव ले नहीं सकते, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 49 आ गई है। ठीक है, तो यही हमने फाइंड आउट करनी थी कि n की वैल्यू क्या आई है। क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट सम। इफ n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल n - 2 का फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल बाय n - 4 का फैक्टोरियल। ये रेशो में वैल्यू दे रखी है, अभी ये दोनों रेशो में दे रखी है 2:1। अब इस वैल्यू को हम रेशो के अंदर लिखेंगे अभी। ठीक है ना, तो ये रेशो के अंदर मैं लिख देता हूँ, ये रेशो में थी भी, इसको हमने रेशो में लिख दिया। ये इसके डिवाइड में थी तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया अभी। ठीक है, ये तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 और मल्टीप्लाई में 2 का फैक्टोरियल, तो n - 4 है, इसको तो खोलने की ज़रूरत नहीं, इसको खोलना पड़ेगा अभी, इसको 4 तक खोलना पड़ेगा। ठीक है, और n - 4 का फैक्टोरियल और अपॉन में n - 2 का फैक्टोरियल है, तो इसको n - 2, n - 3 और n - 4 का फैक्टोरियल है, और इज इक्वल टू में क्या है, 2/1। ठीक है, और इनटू में ये 2 फैक्टोरियल भी है यहाँ पे। ठीक है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, n - 4 से n - 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 × 3 12, और डिवाइडेड में क्या है, इनकी मल्टीप्लाई n का स्क्वायर माइनस में 2n माइनस का 3n और प्लस के 6 और इक्वल टू क्या है, 2/1। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या बचेगी, 12 अपॉन में n का स्क्वायर, ये माइनस का 5n और प्लस के 6 और इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भी। ठीक है, ये 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई में इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6 और इक्वल टू 12, x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 और इक्वल टू, ये 2 इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा तो ये बन जाएगा 6। तो 6 से तो 6 कैंसिल आउट हो गया अभी, ये प्लस का है, तो n² माइनस ये n है, अभी मैंने x लग रहा है, ये n है। ठीक है, तो n² माइनस में 5n इक्वल टू 0, n कॉमन ले लेंगे भी। ठीक है, n माइनस के 5 इक्वल टू 0, एक तो n हमारे पास आ गया 0 और एक n हमारे पास आ गया 5। ठीक है, तो 0 तो ले नहीं सकते, तो हैंस n इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, n की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती ना, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 5। नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सम है 16। नेक्स्ट हमारे पास सम है, प्रूव दैट 29 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 12, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर। पहले तो हमने प्रूव करना है कि 29 फैक्टोरियल जो है वो डिविजिबल है 2 की पावर 12 से, और साथ में ये भी बताना है
लार्जेस्ट इंटीजर n सच दैट 29 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 की पावर n। वो लार्जेस्ट इंटीजर n क्या होगा कि जो 29 फैक्टोरियल है वो डिविजिबल हो 2 की पावर n से। तो 29 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 29, यानी 29 मल्टीप्लाई 28 फिर 6 5 3 2 1, इस वे में इसको लिख सकते हैं अभी। ठीक है, हमने क्या किया, 2 4 6 से लेकर जो इवन फैक्टर है उसको अलग कर लिया, और 1 से लेकर जो 29 के बीच में जो ओड फैक्टर आते हैं, ठीक है, उनको हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे पास 2 4 6 और 24 है, ये हमारे पास इवन फैक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास इसके 2 4 6 के कितने इवन फैक्टर है, ये हमारे पास 12 इवन फैक्टर है। ठीक है, तो 1 3 5 25 6 7 और ये लास्ट जो वैल्यू बचेगी हमने यहाँ तक लिख दी। ठीक है, अब ये जो 2 4 6 और 12 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 12 और इंटू में 1 2 3 से लेकर 12। ठीक है, क्योंकि 12 इवन फैक्टर है तो इसको हम राइट करते हैं 2 की पावर 12 और लास्ट में बाद में लिख देते हैं 1 2 3 से 12 तक। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, 2 की पावर n की फॉर्म में इसको लिखते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू एज टी चलेगी साथ साथ। अब 2 की पावर 12 1 2 3 ये सारी वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में आ रही है, 1 2 3 से 12 और ये जितनी भी वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में आ रही है। इट मीन्स 29 का फैक्टोरियल जो है, ये सारा जो साथ में आ रहा है 29 का फैक्टोरियल जो है वो 29 फैक्टोरियल डिविजिबल बाई 2 रेज़ टू पावर 12 डिविजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करनी है कि वो लार्जेस्ट इंटीजर n कौन सा है कि 29 का फैक्टोरियल डिविजिबल हो 2 रेज़ टू पावर n से। तो 29 के फैक्टोरियल को हमने लिख लिया 1 2 3 4 लास्ट 29 तक, क्योंकि 29 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है ये। ठीक है, उसमें से हमने 2 4 6 26 मतलब जितने भी आप फैक्टर बना सकते हो। अब इसने हमने 12 क्यों बनाया, क्योंकि 12 से उसे डिविजिबल पूछा था। अब इसमें हमने 14 ले लिए और इसमें बच गए 15 फैक्टर, इसमें हमने ओड फैक्टर ले लिए और इसमें हमने इवन फैक्टर ले लिए। ठीक है, अब 14 इवन फैक्टर है तो इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 14, और इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 से लेकर 14 तक, और ये साथ में जो 15 ओड फैक्टर आ रहे हैं ये हमारे ओड नंबर है। ठीक है, अब 1 से लेके 14 है, 1 से लेके 14 है, तो इसको हम किस वे में लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 14, जो साथ में वैल्यू है 1 3 5 और 13, मतलब इसको हमने ओड वैल्यू और इवन वैल्यू अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, जैसे 2 4 इसमें से 2 4 6 और 14 यहाँ पे लिख दिया, जो 1 3 5 7 9 और 13 है वो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से देखो 2 4 6 12 और 14 के हमारे पास 7 इवन फैक्टर बनेंगे, तो 2 रेज़ टू पावर 7 आ जाएगी बाहर। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 की पावर 14 और 2 की पावर 7 बाहर आ जाएगी। अंदर वैल्यू क्या बचेगी 1 2 3 6 7 और साथ में है ओड नंबर। अब 1 से लेकर 7 है तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 2 4 6, यानी 2 4 6 और 1 3 5 और 7 यही राइट करते हैं। ठीक है, और ये देखो 1 2 3 3 फैक्टर है तो 2 की पावर 3 और 1 2 3 अंदर रह गया। ठीक है, 1 2 की पावर 3 बाहर ले ली तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी यहाँ से। ठीक है, तो 2 की पावर 3 1 2 3 और साथ में ओड नंबर चल रहा है, 2 की पावर 3 इसमें ऐड कर दी 2 की पावर 24 बन जाएगा, और 1 2 3 ये क्या बन गया 2, और मल्टीप्लाई में क्या है ओड नंबर है। मीन्स 2 की पावर 25 और मल्टीप्लाई में है ओड नंबर।
ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो लार्जेस्ट इंटीजर n क्या आ गया, वो 25 है। 2 की पावर n डिविजिबल किससे होगा, 2 की पावर n से। ठीक है, तो यही बात हमने प्रूफ करनी थी कि वो लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है, n की 29 का जो फैक्टोरियल है वो डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।